नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय एमडीडीए ऑफिस में, दफ्तर में हम मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि दफ्तर में जो युवा कांग्रेस और महानगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष लकी राणा जी मौजूद हैं, उनके साथ ही तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मामला यह है कि देहरादून में जो चल रहे अस्पताल हैं, जो नर्सिंग हॉस्पिटल है, उसमें जो पार्किंग की व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और सवाल यह भी है कि आखिर नियमों को ताक में रखकर तार करते हुए एमडीडीए कैसे नक्शे पास कर रहा है। लकी राणा जी, सीधा सवाल है, एमडीडीए एक ऐसी संस्था है जो तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए कार्य कर रही होती है। क्या कहेंगे, कितना कार्य कर रही है एमडीडीए, कितना अच्छा कार्य है? देखिए, एक तरफ तो प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी बात करते हैं स्मार्ट सिटी बनाने की, दूसरी तरफ शहर में जिसकी जिम्मेदारी है व्यवस्था बनाना, पार्किंग की व्यवस्था बनाना, सारी जिम्मेदारी जिसके सरों पे है, वो एक तरफ से एक हाथ से पैसे ले रहा है, दूसरे हाथ से नक्शे दे रहा है। मैं आज पूछना चाहता हूं एमडीडीए के अधिकारियों से कि आज शहर के अंदर तमाम ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं जिनके अंदर अगर मैं कहूं कि अस्पताल 50 बेड का है तो पार्किंग 10 गाड़ियों की, वो भी 2 व्हीलर की, और 2 व्हीलर की होने के बाद भी वो 10 से 20 गाड़ियां तो उनके खुद के डॉक्टरों की है। उनकी एम्बुलेंस तक खड़ी करने के लिए अस्पतालों के पास जगह नहीं है। तो जब एमडीडीए के अधिकारियों को ये सब चीजें पता थी तो उसके बाद इन तमाम अस्पतालों को नर्सिंग होमों के नक्शे जो हैं किस तरीके से पास किए? क्या आंखें बंद करके एमडीडीए ने नक्शे पास किए? मैं यही इनसे पूछना चाहता हूं कि आप जो आज शहर की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, और ये जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, दूसरी ओर हम क्या करते हैं? आप अस्पताल में जाएंगे या हम जाएंगे, आम जनता कोई भी जाए, अस्पताल में जब पार्किंग नहीं होती है, आप भी गोदियाल जी, आप भी अस्पताल के बाहर में गाड़ी खड़ी करते हैं, और अस्पताल वाले बड़े मतलब मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि भाई साहब गाड़ी यहाँ लगा दीजिए, कोई चालान नहीं होगा जब तक। और बाद में जब गाड़ियां उठ जाती हैं वहां से तो दूसरी मार, पहली मार अस्पताल की और दूसरी मार पुलिस प्रशासन की, जो चालान की होती है वो भारी रकम की चालान की, वो भी हमें भुगतनी पड़ती है और आपको भुगतनी पड़ती है। तो जब ये नक्शे पास करते हैं, ये कहाँ सारे नियम कानून देख रहे हैं? तो वही आज हमारा इनसे सवाल है, अगर ये 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भी देहरादून के अंदर चलाने को जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, अब जो क्लिनिक खुल चुके हैं, नर्सिंग होम खुल चुके हैं, उन पे पार्किंग की व्यवस्था तो है नहीं। अभी 15 दिन में ऐसा क्या होगा कि पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाएगी? सवाल तो यहाँ पर यह है कि ऐसा क्या करेंगे जो सिटी के, शहर के बीच में जो क्लिनिक्स हैं, उसमें क्या व्यवस्था हो पाएगी? अब देखो, हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो इन्हें वैसे तो घूस देकर इन्होंने ये उनको लाइसेंस दिया है, उनका नक्शा पास किया गया है, 15 दिन में ये इनको नोटिस भेजे और कहे कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई खुद करें। लकी जी, एक सवाल ये भी तो है, ये हालात सिर्फ अस्पतालों से उत्पन्न हो रहे हैं? ऐसे तो कई चीजें हैं। स्कूलों में हालात देखे आपने, स्कूलों में आपने भीड़ देखी होगी, तो क्या अस्पताल की जो मानक है सिर्फ उस पर सवाल है या और चीजों पे भी सवाल है? नहीं, मानक, आपने बिल्कुल सही बात कही गोदियाल जी। वैसे तो आप देखो तो पूरे शहर के अंदर, चाहे आप अस्पताल की बात करो, चाहे आप स्कूलों की बात करो, और चाहे आप बात करिए होटलों की, तमाम सभी जगहों पे आज जो है कहीं पर भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप बड़े बड़े स्कूल संचालित हो रहे हैं, मोटी फीस ले रहे हैं, लेकिन उनके पास भी पार्किंग नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि आंखें बंद करके एमडीडीए जो नक्शे पास कर रहा है। मैं आपसे बात करूं प्रेम सुख हॉस्पिटल की, प्रेम सुख हॉस्पिटल का एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, उसमें ना तो पार्किंग है, पार्किंग थोड़ी सी है, पीछे है, लेकिन सारी गाड़ियां आगे लगती हैं। दूसरी ओर उसने बेसमेंट में अस्पताल संचालित किया हुआ है। तो इसके लिए अगर कल को कोई दुर्घटना होती है, बेसमेंट में वो मरीज मरते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी क्या अब ये एमडीडीए के अधिकारी लेने को तैयार है? ये भी मेरा एक सवाल है बहुत बड़ा। जी सर, आप क्या कहेंगे? आप, सवाल तो वही है कि हमने सीएमओ में भी ये बात कही, हमने रखी, हमने पूछा कि आखिर किसी अस्पताल को खोलने के मानक क्या होते हैं, तो उन्होंने एक साफ जवाब दिया कि हमारे पे कोई ऐसे नॉर्म्स नहीं है, अगर कोई अपनी फाइल लेके आता है तो हमें से प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना होता है। और उनकी बात सही भी है, क्योंकि यहाँ से जब एमडीडीए ने बिल्डिंगों के नक्शे पास कर दिए हैं, उसके बाद तो उनके पास कुछ रहता नहीं है पास करने के लिए फायर के। तो ये कहाँ उसमें ऐसा है, बिना पार्किंग के व्यवस्था के कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी स्कूल है नहीं चलता। ठीक है, हम कहते हैं ये लोग नक्शे में उस चीज को शो करते हैं, जैसे अंडरपास में बनाया इन्होंने पार्किंग, उन पार्किंग को यूज ना करके कॉमर्शियल इसमें यूज करे। किसी का केमिस्ट काउंटर खुला हुआ है, किसी ने अल्ट्रासाउंड मशीन लगा रही है, किसी ने एक्सरे मशीन। हम ये चाहते हैं जो व्यवस्था आपको पार्किंग के लिए दी गई है उस व्यवस्था को आप करें। अगर उस पार्किंग स्पेस में अगर कोई कॉमर्शियल चीज चल रही है उसको आप हटाएं, उस पर चालान लगाएं। जब तक आप इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आप
इस पार्किंग व्यवस्था को सुधार नहीं सकते। आप स्कूल के टाइम पे देखिए, आप सारे लोकल हैं हम लोग, करजन रोड से आ जाओ, कहीं आ जाओ, पार्किंग के ना किसी के स्कूल में व्यवस्था है। हॉस्पिटल के आसपास आप देख लो, CMI रोड पे सारे पार्किंग लगता, वहाँ गाड़ी पार्क करोगे चलान भुगत तो मरीज से भी है, स्कूल से भी है। तो हमारी ये मेन है कि जब भी आप कोई नक्शा पास करें, पहले वहाँ सुपरविजन करें, वहाँ पर आपकी पार्किंग व्यवस्था है, अगर नहीं है तो पहले उनको बोलो भाई ये मानक पूरा करे जाए, तब आपके नक्शे पास होंगे। और जिनका हो गया है, अब जिनके बिना पार्किंग स्पेस के लिए तो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होगा पास, ये तो है। अब सवाल वही आ जाता है, लास्ट सवाल करूंगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल अच्छी कही। सवाल ये है कि जिनके आप बन रहे हैं उस पर तो देखरेख की जा सकती है, पर जिनके बन चुके हैं उसका सुपरविजन आखिर कौन कर रहा है, उसकी देखरेख आखिर कौन कर रहा है, और किसको? शहरों से बीच में तो अधिकारी भी जाते होंगे ना, शहरों से निकलकर तो अधिकारी भी जाते होंगे, उन्हें भी दिखता होगा। तो क्या ये सवाल यहाँ पर आता है कि अब 15 दिन में आखिर किस चीज की मांग कर रहे हैं? ये मांग स्पष्ट बड़ी मुझे लेकिन ये कि किस चीज की मांग है 15 दिन में? देखिए, हमारी मांग ये है कि पहली बात तो ये है कि आपने ऐसे अस्पतालों को संचालित होने क्यों दिया है? सबसे पहला फॉल्ट MDD का है। पहले जो सीढ़ी होती है जब अस्पताल बनता है उससे पहले नक्शे पास कराता है, तो आपने उनको संचालित होने क्यों दिया, बनने क्यों दी बिल्डिंग? और आज जब आपने बनने दिए तो उनको कहिए कि अपने अगल बगल या तो पार्किंग की व्यवस्था करें, कोई प्लॉट ले, कोई भी व्यवस्था करें। और अगर वो अस्पताल पार्किंग की व्यवस्था करने में वो नहीं है, व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो उन पर ताला लगाने का काम MDDA को करना चाहिए, क्योंकि उस कारण से आज आए दिन जो है दुर्घटनाएं भी होती हैं। जब बाहर गाड़ियां खड़ी होती है तो उस कारण रोड भी छोटी होती है और दुर्घटनाएं भी होती हैं, और तीसरी ओर चालान भी मोटे लोगों के होते हैं, तो पूरा शहर दिन में भी जाम रहता है। वही हमारी मांग है। तो ये तमाम मांगों को लेकर अब 15 दिन के अंदर क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। पर ये कहा गया है कि अस्पतालों को किस तरीके से MDDA ने नक्शा पास किया है, एक ये सवाल, और आगे 15 दिनों में आखिर क्या करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी कि MDDA इस पे क्या कार्रवाई करता है। पर सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आखिर पार्किंग के बिना और तमाम बहुत सारी चीजों के बिना ये कैसे संचालित हो रहे हैं। लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।